तुझ बिन दुनिया खाली। बेटा महक, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो बस रोना बंद करो। कहाँ चले गए थे आप? और ये बच्ची कौन है? तो आओ मेरे साथ बताता हूँ। आओ, आ जाओ बेटा। रुखसाना, तुम्हें यहाँ से जाना है तुम चली जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो हमने फहद के साथ किया, उसके एतबार के साथ, उसके भरोसे के साथ। ना जाने उस पर क्या गुजरेगी जब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसके सगे भाई ने उसके एतबार के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ किया है। आपका तो दिमाग खराब हो गया। आपके भाई को जब सच्चाई का पता चलेगा ना, तो वो आपके साथ भाइयों वाला सलूक नहीं करेगा। नहीं, और ना ही मैं इस रिश्ते के काबिल हूँ। वो हमें जेल भिजवा देगा और हमारे बच्चों की जिंदगी यतीमों की तरह गुजरेगी। तो मेरे भाई को कितना कम जानती हो? जितना गिरा हुआ इंसान मैं हूं ना रुखसाना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान फहद है। वो हमारे बच्चों को दर-बदर कभी भटकने नहीं देगा। अंदाजा नहीं है क्या होगा। देखा नहीं? हाँ, कौन है? जी मैं जरीना। कहा तो है खाना नहीं खाना, क्यों बार बार आ रही हो? वो जी साहब आ गए हैं। हाँ तो? वो रशीद साहब को बुला रहे हैं। अच्छा तुम जाओ। देखा आपने, मैं कह भी रही थी कि वक्त जाया ना करें। तुम फिक्र मत करो, सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगा। तुम्हें और कासिम को कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बात सुने। मारे गए। वो लोग इसे रखने को तैयार नहीं थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए फिर यहाँ लेके आए उसे। आपने बहुत अच्छा किया। मैं अगर आपकी जगह होती तो यही करती। हम तुम्हारे माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। सायरा, मुझे तो लगा था कि तुम इसे यहाँ रखने पर राजी नहीं होगी। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सायरा, सच पूछो ना तो आज तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। थैंक यू। फहद। जी भाईजान। जुनैद कहाँ है? जुनैद? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा भाईजान, ये महक है, वो बिल्कीस आपा नहीं थी, उनकी भतीजी है। भाईजान, उनका इंतकाल हो गया है, इसका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम इसे लेने गए थे? जी भाईजान, इसे लेने गया था, लेकिन आपको कैसे मालूम? नहीं, वो तुम घर पर नहीं थे ना, तो मैं बस। अच्छा भाईजान, वो मैंने आपसे कहना था कि जरीना को इस कमरे की चाबियां दे दीजिएगा। महक अब इसी रूम में रहेगी। हाँ जरूर। थैंक यू भाईजान। महक बेटा, ऐसे रोते नहीं है। चलो शाबाश, रोना बंद करो मेरा बेटा। ठीक हो जाएगी, तुम्हें वक्त तो लगेगा। I hope so. सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा घर, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, जेल और जिल्लत अलग। पता नहीं क्या होगा। रशीद, मुझे पता है पुलिस आएगी ना, आपको पकड़ के ले जाएगी। नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा? हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। सना, जरा बात सुनो, किसी को कुछ नहीं पता चला। ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? जुनैद अभी भी वही है। कहाँ? क्या वो फहद उसको लेकर नहीं आया? मतलब फहद जुनैद को लेने नहीं गया था, फिर वो महक को लेने गया। वो कौन है? मैं बताता हूँ, तो परेशान मत हो। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।
ये देखो बेटा तुम्हारा रूम। इधर आओ, यहाँ बैठो। बेटा फहद ये क्यों रोए जा रही है? बच्ची है, नई जगह, शायद इसीलिए डिस्टर्ब है। महक प्लीज रोना बंद कर दो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अब मेरी दोस्त है ना, तो आप मुझे इस घर में वापस भेज देना प्लीज। देखो महक, हम तुम्हें वहां नहीं भेज सकते। देखो वहां तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी अपना नहीं है ना। नहीं, वहाँ पे जुनैद मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कौन जुनैद? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने वादा किया था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। फहद ये किसकी बात कर रही है? वो वहां पे एक बच्चा और भी था, मोस्ट प्रोबेबली उसी की बात कर रही है। लेकिन जुनैद यहाँ नहीं आ सकता ना, वो तो अपनी फैमिली के साथ रहता है। नहीं, उसकी कोई फैमिली नहीं है। खाला अम्मा ने उससे भी अपने घर में रख लिया था। मुझे उसके पास जाना है। तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है? हाँ। अच्छा लेकिन अभी तो नहीं जा सकती हो। एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारी उससे फोन पे बात करवाती हूँ, ठीक है? मुझे उससे फोन पे बात करनी है। तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। वो क्या? वो ये कि पहले तुम रोना बंद करोगी, फिर खाना खाओगी, फिर मैं बात करवाऊंगी। ठीक। वादा? वादा। चलो अब हंस के दिखाओ, आंसू तो साफ करो ऐसे। चलो जी, फिर चल के जरा खाना लगवाओ। जो कुछ आपने मुझे बताया ना, मुझे तो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। तुम इतना सब कुछ करने के बावजूद हर बार सजा से बच कैसे जाती हो? इसलिए कि मेरी नियत साफ है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, वरना मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। खुद से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुम्हारी नियत कभी साफ थी ही नहीं, शुरू से उस बच्चे की जान की दुश्मन थी तुम। बस पुरानी बातों को मत कुरे दे। समझने की कोशिश करो, ये जो हमेशा बच जाती हो ना, अरे मालिक तुम्हें ढील दे रहा है, एक और मौका दे रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि हम तो जानते हैं जुनैद कहाँ है, क्यों ना हम खुद वहां जाकर उसे यहाँ ले आए। फहद की आंखों के सामने होगा तो शायद उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी कम हो जाए। आप पागल हो गए। जब वो मालिक खुद ये राज फाश नहीं करना चाहता, तो आप क्यों राज फाश करने पे तुले में हैं? वो सिर्फ अपने भाई की परवाह है, उसके बेटे की, वो मनूज जुनैद। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कोई ख्याल नहीं है आपको। अब देखे ना, उस मालिक ने खुद ही रास्ता बना दिया ना। हमें ये भी पता चल गया कि जुनैद कहाँ है, और फहद जुनैद को यहाँ लाया भी नहीं। आप खुद सोचें। और उस लड़की का, उसका क्या करेंगे? उससे हमारा क्या लेना देना? अरे भाई, वो जुनैद के साथ ही रहती थी, अगर सायरा या फहद से उसने कुछ कह दिया तो? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं संभालती हूँ ये। आप चाहें और वो जुनैद का कोई बंदोबस्त करें। जब तक वो है ना, हमारे लिए खतरा बना रहेगा। उससे जान छुड़ानी होगी। खुदा के लिए मौका हाथ से बचाने दीजिएगा। चाहें शुक्र है, पता नहीं कैसे बच गई मैं। बस इस मलूक से जान छूट जाए। अरे भाईजान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस काम से बाहर जा रहा था। तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे भाईजान, वो जो आबिद नहीं है उससे मिलने के लिए गया था। एक बिजनेस प्रोपोजिशन थी, बस उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं चलता हूँ। चलें ठीक है। अच्छा सॉरी भाईजान, वो प्लीज जरा काम निपटा के जल्दी आ जाइएगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना आपको फाइल करने के लिए, उसकी फाइल चाहिए मुझे अभी। जी भाईजान, वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाइल करने। फिर मैं सोच रहा था कि कल जो मीटिंग है उसके बारे में कुछ बात कर ली जाए।
इस वक्त तो रात हो चुकी है, सुबह नहीं मिले। भाईजान एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, सुबह फैक्ट्री विजिट करनी है, मीटिंग है, फिर टाइम नहीं बचेगा। और वैसे भी भाईजान मीटिंग 2 बार एक्सटेंड हो चुकी है, पहले आप नहीं थे, कल मैं नहीं था, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है भाईजान, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, फिर मैं होकर आता हूँ, फिर मिल लेते हैं। चलें, ठीक है। ओके ओके भाईजान, आइए प्लीज। उठो इधर। आप कौन है? मैं जो भी हूँ। जुनैद को जानती हो तुम? जी। क्या जानती हो उसके बारे में? मेरा अच्छा दोस्त है। मैं ये नहीं पूछ रही, उसके बारे में क्या जानती हो? नहीं, मुझे उसके मम्मा पापा के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर उनके एक तायापू और ताई हैं जो बहुत बुरे इंसान हैं। क्यों? बुरे क्यों हैं? क्योंकि उस दिन वो स्टेशन पे छोड़ के चले गए थे और घर भी नहीं ले गए थे, और उनकी जो ताई है ना, वो उनके ऊपर बहुत अच्छा चुप करो, मेरी बात गौर से सुनो। इस घर में जो कुछ होता है ना, वो मेरी मर्जी से होता है, समझी तू? और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया ना, तो तुम्हें ऐसी जगह पे छोड़ के आऊंगी जहां से कभी वापस नहीं आ सकोगी तुम, समझी तुम? मैंने तो कुछ नहीं किया। करने का सोचना भी ना। जुनैद का नाम नहीं लेना तुमने, हाँ? समझ आ गई है ना? अरे भाभी, आप यहाँ? अरे मुझे तो इसका पता चला कि ये यहाँ आई हुई है, तो मैंने कहा मैं जरा मिल लूं कि कहीं किसी चीज की जरूरत ना हो। नहीं भाभी, हम हैं ना अब इसके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मैं जाग रही हूँ, कोई काम हो तो बता देना। सो जाओ आराम से, हाँ, बहुत देर हो गई है। महक, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जुनैद के पास जाना है। जुनैद की याद आ रही है? उससे बात भी करनी है? ठीक है, मैं जरीना के हाथ अपना फोन भेजती हूँ, तुम उससे बात कर लेना, लेकिन जल्दी सो जाना है बात करके, ठीक है? चलो अब डरना नहीं, खुश? जुनैद बेटा, बेटा आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? नाज ने कुछ कहा है? महक की याद आ रही है? मुझे महक की बहुत याद आ रही है, उसे भी मेरी बहुत याद आती होगी। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। और बेटा तुम्हें अब उसे भूलना होगा। नहीं, मैं महक को नहीं भूलूंगा। आप उसको भूलोगे नहीं, इसी तरह से याद करते रहोगे तो बेटा खुद को तकलीफ पहुंचाओगे। मास्टर अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आप महक को वापस ला सकते हैं? प्लीज उसे वापस ले आए। काश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? जी मैं वजाहत बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, आपके लिए फोन है बेटा। मेरे लिए? महक का फोन। महक का? हेलो महक। जुनैद, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम वापस आ जाओ ना।
तुम आके प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। कुछ भी हो जाएगा, तुमने का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे बेटे तू जानता है। अच्छा। अम्मा वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं महक और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जुनैद बेटा, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम महक का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने अपने वादे को तोड़ दिया। जुनैद बेटा, तुम्हें जब भी महक की याद आए, उससे बात करने का दिल चाहे तो तुम मेरे फोन से कर लेना, ठीक है? मास्टर अंकल, भाभी, भाईजान नहीं है? वो मेरी बहन की तरफ का है। पता नहीं, फहद भी सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए हैं। चाची फैक्ट्री गए हैं, आप पापा भी उनके साथ थे। अच्छा, जी मम्मी, उन्होंने बोला था कि मैं आपको बता दूं। तुमने बताया क्यों नहीं? वो मम्मी, मैं आपको बताने आई थी, पर आपने मुझे डांट कर बोला कि मेरी नींद खराब मत अच्छा करो। चलो चलो नाश्ता करो, शाबाश, देर हो रही है। हेलो, जी जी, मैं पहचानती हूँ आपको, बोले। अच्छा, एक सेकंड। जरीना, जरीना, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। किसका फोन है? वो महक के लिए कॉल थी। महक, महक बेटा उठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारा फोन है, ये लो। फोन? जुनैद? हेलो जुनैद, तुम कैसे हो? तुम कैसी हो महक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी। क्या हम कभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लेकिन कैसे आओगे मेरे पास? तुम्हें तो मेरे घर का रास्ता भी नहीं पता है। तुम रो मत महक, चुप हो जाओ। तुम भी तो रो रहे हो ना? बेटा, तुम जुनैद को यहाँ बुलाना चाहती हो? हाँ, पर वो यहाँ कैसे आएगा? उसे तो मेरे घर का रास्ता भी नहीं पता है। बेटा, यहाँ का रास्ता मैं बताती हूँ, उससे कहो कि किसी से आकर तुमसे मिल ले। सच्ची? अब मैं तुम्हें अपने घर का रास्ता बताऊंगी, तुम मेरे घर में आ जाना। हाँ हाँ, मैं आऊंगा। आप प्लीज इसको पता बुला। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ बेटा। हाँ बेटा, पता लिखो। पर मुझे लिखना नहीं आता, मैं किसी से लिखवाता हूँ। आंटी, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? सुबह सुबह अपना मुंह दिखाकर मेरा दिन खराब करना चाहते हो? चलो भागो यहाँ से, अभी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। आंटी, मैं खाने के लिए नहीं आया था। फिर क्यों आए हो? मैं महक का पता लिखवाने आया हूँ। उसका क्या करोगे तुम? मैं महक से मिलने जाऊंगा। ये वहां महक से मिलने जाएगा
और वापस नहीं आएगा। यही तो मौका है। चाहत तो इसकी जान छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह मेरा पीछा छूट सकता है इससे। आंटी आंटी हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं पूछती हूँ अभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, मैं बच्चे को भेज रही हूँ। हाँ जी, पता लिखवाएं। अरे रशीद, फोन उठाएं। ये भी ना। हेलो, हाँ रशीद, मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? अरे मैंने आपसे कहा भी था कि फहद भाई के साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। अरे निकले वहां से जल्दी, कि मौका इतनी मुश्किल से मिला है, हाथ से निकल गया ना तो हाथ मलते रह जाएंगे। किधर फंस गई हूँ मैं। मेरी बात सुन रहे हैं आपके? नहीं, बस मुझे नहीं पता। यहाँ से निकले और मुझे फोन करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करें जल्दी करें। मुसीबत, पता नहीं कब सुकून मिलेगा, कब ये मुसीबत खत्म होगी। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। रह गया यार, ये इतनी देर पहले फोन किया था, इससे अभी तक नहीं आया। टाइम भी क्या हुआ? ड्राइवर का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ गया है? यार बगैर बताए अपने घर चला गया, बुलवाया आ रहा है अभी। अच्छा, अभी जी साहब जी। अजीम, तुम कहाँ रह गए थे यार? तुम्हें पता था मैंने और बेगम साहिबा ने कहीं जाना है। साहब जी, वो मुझे छुट्टी चाहिए। चल यार, पहले तुम बगैर बताए मुंह उठा के घर चले गए और अब तुम कह रहे हो छुट्टी चाहिए। यार कोई तरीका है? क्यों छुट्टी चाहिए? बेगम साहिबा, वो मेरी अम्मा गांव से आ रही हैं, उन्हें यहाँ के रास्तों का नहीं पता, उन्हें लेने जाना है। तो ड्राइव कौन करेगा फिर? ठीक है, जाओ अम्मी को लेकर आओ, फिर जल्दी से आ जाना। जाओ जाओ जाओ। सायरा, तुमने भेज दिया उसे यार, ड्राइव कौन करेगा? आप, मैं चाहती हूँ आप ड्राइव। सायरा, चले 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 चले। अरे एक तो तुम भी नहीं मानती। अच्छा चलो चलो जी, चलें। बाबा ड्राइव करेंगे आज। आजा मेरा बेटा। देखे जो गुलाब खिजा के हवाले किए, सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। हमने वो हर पल सहे, सितम जो किसी ने
तुझ बिन दुनिया खाली। ये आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाई, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों कर रही हो? तुम्हारे बाप का घर है ये? मैं खुश हूँ ना इसीलिए। अब नहीं हंसूंगी, सॉरी। किस बात पे इतना खुश हो? हाँ खुश तो होगी। हाँ तुम्हारे तो बाप ने भी नहीं सोचा होगा इतने बड़े घर में रहने का। और क्यों हंस रही हो इतना? सॉरी, अब नहीं हंसूंगी। हाँ अब तुम्हारी आवाज ना आए, ना हंसने की ना बोलने की, वरना उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? चुप करके रहो। हाँ अरे कहाँ हैं आप? बस उसी के घर के पास हूँ। घर के पास क्या कर रहे हैं? जाए ना, उसको उठाए जाके। क्योंकि मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है? क्या हो गया आपको? स्टेशन मास्टर ने हमें देख लिया है, अगर वो मुझे पहचान ले तो मसला हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बहुत पुरानी बात है, उसे कुछ याद नहीं होगा। अब जाएं, जल्दी करें। और अगर पहचान लिया तो? अरे खामखा डर रहे हैं आप, मैं आपसे कह रही हूँ ना, अब वहाँ जाएं, वक्त नहीं है हमारे पास। अच्छा मैं जाता हूँ, फोन रखो। मेरी बात सुनो, जैसे काम हो जाता है ना फौरन मुझे फोन करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। कौन? जी मैं हूँ। मैं कौन? कोई नाम तो होगा आपका। जी जी मैं जुनैद का बाप हूँ। जी आपने वो YouTube पर जो वीडियो शेयर की थी ना, तो जुनैद कहाँ है? बुलाए ना उसे। वो तो जी वो तो चला गया यहाँ से। चला गया? चला कैसे गया? कहाँ चला गया? वो कराची चला गया। वो लड़की थी ना उसके साथ, क्या महक? जी जी वही, वो उसके पास चला गया। लेकिन आप महक को? अरे आप ही ने तो अभी बताया कि वो महक से मिलने गया है। मैंने बता दिया। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि वो गया कब और किसके साथ गया? वो तो अकेला ही चला गया भाई साहब। अकेला चला गया? इतने छोटे से बच्चे को आपने अकेला जाने दिया? ये वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पता है आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। नहीं भाई साहब, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो तो वहाँ जाने के लिए बोल रहा था, और वो तो आज दोपहर को ही घर से भाग गया। यकीन करें मुझे तो खुद नहीं मालूम, उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो चला गया है। भाई साहब आप परेशान ना हो, देखिए अभी मेरे शौहर ना आते ही होंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाई साहब अपना नाम तो बता दीजिए, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि जुनैद का बाप यहाँ आया था, तो ये उस मुसीबत को दोबारा घर ले आएंगे और मुझे अलग बातें सुनाएंगे। नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकती। क्या हुआ नाज, कहाँ खो गई आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ घर में सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है।
कोई आया? किसी ने आना था क्या? मेरा मतलब है मुनीर ने आना था, पैसे वापस करने थे उसने। नहीं नहीं, वो तो नहीं आए, वो वजाहत, लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? जुनैद कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जुनैद कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। जुनैद, जुनैद बेटा, बात सुने, वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब कहाँ चला गया? वो पता नहीं कहाँ चला गया वो। खुलकर आप क्यों नहीं बताती, आखिर माजरा क्या है? मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम वजाहत, न जाने कहाँ चला गया। आप यकीन करें, मैं तो सो रही थी, जब जागी तो वो घर पर नहीं था। क्या करती है आपने? नहीं वो मासूम कहाँ गया हुआ इसका? आप कहाँ जा रहे हैं, बात तो सुने। डर नहीं लगता तुम्हें अल्लाह ताला से? कुछ खौफ है? रहम करना सीखो। मेरी बात तो सुन ले वजाहत। रशीद भी ना तो फोन ही कर लेता है। पता है कि मैं परेशान हो रही हूं, मजाल है जो। मेरे तो बैटरी, फोन ही बंद हो गया। मैं मर गई। रशीद फोन कर रहे होंगे, मुसीबत, पता ही नहीं चला। क्या मुसीबत है। हाँ हेलो। इतनी देर से तुम्हारा फोन बंद क्यों था? मुझे पता ही नहीं चला कब बैटरी खत्म हो गई। मैंने तो अभी चेक किया। मैं यही सोच रही थी क्या फोन कर रहे होंगे। साना, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? जुनैद यहाँ है ही नहीं। है? यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? मतलब ये कि यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि जुनैद चला गया है यहाँ से। कहाँ जा चुका है, कैसे जा चुका है, क्या बताया? कुछ तो बताया होगा। नहीं, वो बस कह रहे थे कि जिद कर रहा था और शायद वहीं आ रहा है बच्ची से मिलने। कहाँ आ रहा है, किसके साथ? अकेला आया है, पता नहीं कैसे बेचारा पहुँच पाएगा। आपको उसके यहाँ अकेले आने की फिक्र हो रही है या फिर उसके यहाँ आने की फिक्र हो रही है? जाहिर सी बात है, दोनों चीज की फिक्र हो रही है ना। छोटा बच्चा है, खाना खास्ता अगर कुछ हो जाए या गुम हो जाए तो उसका पता हम कैसे कराएंगे। और दूसरी तरफ अगर वहां पहुंच जाता है और हकीकत सामने आ जाती है तो तुम तो जानती हो सब चीज बर्बाद हो सकती है। अच्छा मेरी बात सुन गई, आप कह रहे हैं वो अकेला आ रहा है? ना सा बच्चा है वो, छोटा सा, यहाँ कैसे अकेला आ सकता है? मुझे पता है वो रास्ते में कहीं गुम जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। आप फिक्र ना करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। काम होते होते बस ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है। अच्छा आप ऐसे करें, आप वापस आ जाए। हाँ, पहले ही बहुत परेशानी है और बीच में कहीं रुक मत जाइएगा, सीधे घर आए, मैं इंतजार कर रही हूँ।
जरीना, जरीना, जी दीदी। ये लड़की कहाँ है? वो तो जी बाहर है। बाहर क्या कर रही है? वो कोई बच्चा मिलने आया ना उससे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। आ गए आप? ना परेशान हो रही थी मैं, कहाँ चले गए थे भाई बगैर? क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे क्या होना, लेकिन आपने जो कुछ आज किया वो ठीक नहीं है। मैंने क्या कर दिया? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? एक मासूम बच्चे को अपनी नफरत का निशाना बनाकर मेरे सामने मासूम मत बनो। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, तुमने उसे इस घर से निकाला, तुम चाहती नहीं थी कि वो बच्चा इस घर में रहे। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वजाहत। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद गया है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सो रही थी जब वो घर से गया। झूठ है ये सब, सफेद झूठ। अगर तुम्हें उस बच्चे से जरा सी भी हमदर्दी होती तो तुम उस बच्चे को घर से जाने ना देती। एक बात बताओ मुझे, अगर क्या बिगाड़ा उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा? मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ वजाहत, जो मुझे आप इस तरह से बोल रहे हैं। अगर मुझे वाकई में उसे घर से निकालना होता तो ये बात मैं आपको कभी ना बताती। अरे मैं तो खुद उसको ढूंढने के लिए गई थी जब आप नहीं थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, कितनी महारत से झूठ बोलती है ना तुम। ठीक है, अगर ये झूठ है तो झूठ ही सही। अब वो बच्चा इस घर में नहीं है ना, तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, अब ये मेरे ज़मीर पे बोझ है। अगर वो मुझे बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। तुझ बिन